हमारे साहब, ऑब्वियसली आईएमएफ के साथ खास तौर पे आज या अब तक जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, एनर्जी सेक्टर पे बहुत तवज्जो दी गई है। इस दफे भी यही लग रहा है कि आईएमएफ सवालात पूछ रहे हैं। और सर, कमिंग बैक टू दैट, कि उन्होंने सवालात उठाए जो बिजली की कीमत बढ़ाई गई और एक बिजली चोरी मुहिम चलाई गई, उसकी इफेक्टिवनेस पर भी सवालात उठाए गए। सर, ये कितना एक अहम मामला है, एंड आई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट कि ऑब्वियसली हुकूमत ने बार बार इसको बहुत प्रोजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि बड़ी इफेक्टिवली गई है और बहुत हमने अपने लॉसेस कवर कर दिए हैं। अब IMF डजंट सीम कन्विंस्ड, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें जो होता है बिजली पे फोकस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब तक बिजली के इशू को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप ग्रोथ के इशू को या इंडस्ट्री के इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान में उस वक्त तक ग्रोथ नहीं आ सकती सस्टेनेबल जब तक कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना हो, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस वक्त तक नहीं हो सकती, सनती ग्रोथ उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आपकी बिजली एक अफोर्डेबल रेंज में ना हो जाए, बिजली सस्ती ना हो जाए। हमारा मसला ये है कि बिजली महंगी से महंगी तर होती जा रही है। वो महंगी इसलिए नहीं हो रही कि बिजली की जो जनरेशन है या उसको पैदा करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है। पावर प्लांट में पैदा होने से लेके आपके घर तक जो आती है उसमें टैक्सेस और मुख्तलिफ इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बिजली की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जहां तक IMF को कहना है ये कि जी आप लोग एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या कर रहे हैं और इस चीज़ को जो है वो किस तरह रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि आप अगर सिंपली ये करते हैं कि हर क्वार्टर, हर 2-3 महीने बाद आप कीमत बढ़ा दें बिजली की, और तो उससे फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान नहीं होता, लोग और कम से कम बिजली इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अगर हम पर हाउस होल्ड लेवल पे अगर बिजली के की कंजम्पशन देखें तो पिछले 5 से 6 साल में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि कोई ग्रोथ भी नहीं आई है और कोई बिजली भी कंज्यूम हमने ज़्यादा नहीं करी। तो अगर हमें ग्रोथ चाहिए, हमें बिजली कंज्यूम करना जरूरी है। इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो एक कोर पिलर होना चाहिए, वीकी एजेंडा होना चाहिए, दैट शुड बी बिजली के रिफॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की इनएफिशिएंसीज को किस तरह खत्म करें और ये स्ट्रक्चर किस तरह बेहतर करें कि ओवरऑल बिजली की कीमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए और जो सन्नती पैदावार है वो हमारी बढ़ना शुरू हो।